स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए डेली की तरह आज फिर महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आए हुए हैं जो यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम दोस्तों 17 और 18 फरवरी को लगा हुआ है यूपीपी का, उनके लिए ये बेहतरीन क्लास है और वीडियो पे अंत तक बने रहें। हिंदी में आपको हम वही सारे प्रश्न कराने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो बात करें यहाँ पर पहले प्रश्न के बारे में कि सिंधुर में संधि है। जो सिंधुर्म यहाँ पर शब्द दिया गया है इसका संधि कौन सा है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अगर सिंधुर्म का संधि विच्छेद के बारे में बात करें कि इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा सिंधु प्लस उर्मी। क्या हो जाएगा? उर्मी। ये जो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है छोटा ऊ और यहाँ से हमको दूसरी जगह से मिल रहा है बड़ा ऊ। तो इन दोनों के लोप से हमारा क्या मिलकर के तैयार होता है, बड़ा ऊ मिलकर तैयार होता है। तो इसमें जो होगा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिलता है राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपको कराने वाले हैं। डेली हमारी क्लास मॉर्निंग में 7 बजे होती है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप उनका लाभ उठा पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसी के साथ में हमारा अगला प्रश्न क्या दिया गया है। तो बात करते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न के बारे में कि खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है मागधी अपभ्रंश से, दूसरा ऑप्शन है अर्ध मागधी अपभ्रंश से, तीसरा ऑप्शन है सौर सेनी अपभ्रंश से, चौथा ऑप्शन है पैसाची अपभ्रंश से। तो आइए हम यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन जो यहाँ पर देखने को मिलता है हमको करेक्ट रहने वाला है। तो सौर सेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का जो विकास है वो सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसी तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको हम बारी बारी से कराने वाले हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर और देखते हैं कि हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या रहने वाला है। तो गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में संज्ञा किस से किस तक में परिवर्तित हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन को हमको बहुत अच्छे से समझना है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, वाक्य में जो संज्ञा है किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक बन जाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आपको हम समझा रहे हैं क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया, क्या कहा गया? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया। इस वाक्य में गांधी शब्द जो है, यहाँ पर गांधी शब्द जो हमको दिखाई दे रहा है ये शब्द जातिवाचक होते हुए भी, कौन सा? जातिवाचक शब्द होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए, कौन? दोस्तों गांधी जी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि जिस क्वेश्चन को जिस हिसाब से पूछा गया है तो उस हिसाब से हमने आपको इसका जवाब दिया है जो आपको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो नोट्स बनाते चलिएगा ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है। तो किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन है जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है और ये 4 व्यंजन इस प्रकार हैं। कैसे? अगर हम बात करें यहाँ पर छा के बारे में, दोस्तों छा के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिलकर बनता है का प्लस सा। क्या हो जाएगा? का प्लस शा, जो षटकोण वाली सा होती है। अगला जो हमारा यहाँ पर अगर हम बात करें क्या हो जाएगा? त्रा। अगर हम बात करें त्रा के बारे में तो ये हमारा हो जाएगा त, हलंत लगाएंगे और प्लस रा, ये हमारा हो जाएगा। अगला जो हमारा यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है क्या हो जाएगा? ज्ञा से ज्ञानी। ये किससे मिलकर बनते हैं? जा, हलंत नीचे लगाएंगे और प्लस इया। क्या हो जाएगा? इया, ये हमारा बन गया। अगला जो हमारा रहने वाला श्रा, क्या हो जाएगा? श्रा। तो इसका अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा सलजम वाली सा प्लस रा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमको इसके बारे में पूछा गया है। तो ये हमारा जो श्रा वाला जो दिया गया है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये किन दो शब्द वर्डों के सम्मिलित किया गया है, इसमें कौन से दो वर्डों को सम्मिलित किया है आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। चारों के हमने आप लोगों को यहाँ पर जो है आंसर बता दिए हैं। एग्जाम में अगर किसी में से भी एक का पूछा जा सकता है तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो जो हमको सेंटेंस दिया गया, एक वाक्य दिया गया है कि रमेश की जो पुस्तक है वो पुरानी है, तो इस वाक्य में जो पुस्तक शब्द है वो क्या है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो प्रस्तुत जो वाक्य में पुस्तक है वो विशेष शब्द है। कौन सा हो जाएगा, विशेष शब्द है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट देखने को मिल सकता है। क्योंकि पुस्तक की विशेषता कैसी है, पुस्तक की जो विशेषता है वो कैसी है, यहाँ पर अगर बात करें तो पुरानी है। कैसी है, विशेष जो पुस्तक की जो विशेषता है वो कैसी, पुरानी है। तो पुरानी जो है वो विशेषण है, क्या है, विशेषण को इंगित कर रही। तो इस तरह से ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के रहने वाले हैं हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो पे अंत तक बने हैं। यूपीपी में उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और जो भी चैनल पे जुड़े हुए हैं नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से मैं कौन सा कारक है। इस मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस घर में घर से क्या हो जाएगा, घर से में कौन सा कारक है। तो आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जो हमारा छठा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, उसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में विस्तृत में समझते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो, क्या हो जाएगा, संज्ञा के जिस रूप से अलगाव का बोध हो उसे अपादानक कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपादानक कारक कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट रहने वाला है। तो डी ऑप्शन हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट देखने को मिलता है। तो आइए इसी तरह से हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, तो दिया गया है अगला हमको जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही विकल्प चुनिए। हमको पहचानना है कि जो 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्यों का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, दीपा पौधों को पानी जो है वो दे रही थी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा जो हमारा विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। तो आइए बात कर लेते हैं। तो दीपा पौधों को पानी दे रही थी, यह अपूर्ण भूतकाल का वाक्य किसका है, अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पर ए ऑप्शन है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर रहा था, रही थे, रहे थे का प्रयोग होता है तो वो अपूर्ण भूतकाल में होता है। तो आप लोगों को ये हम बता दे रहे हैं कि अगर एग्जाम में रहे थे, रहा था या दोस्तों इस तरह के अगर रही थी, इस तरह के अगर शब्द लास्ट में जुड़े हुए हैं, वर्ड जुड़े हुए हैं, तो उनको आप लोग अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से जो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और जो भी ये बातें हम आपको बता रहे हैं ये लोग आप लोग किसी नोट्स बुक पे नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। आइए देखते हैं कि वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्या कह रहा है कि वह पढ़ता है लेकिन जो हमारा यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है क्या है, लेकिन बात भी बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो आइए पहचानते हैं। तो रेखांकित शब्द जो लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है, कौन सा है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो परंतु अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट रहने वाला है। तो इस तरह से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम आपको बारी बारी से करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, कटहरा शब्द का तत्सम रूप है। कटहरा शब्द का जो तत्सम रूप है निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो कटहरा एक तद्भव है। क्या है, कटहरा कौन सा है, कटहरा की बात करें ये तद्भव है। क्या है, तद्भव है। कौन सा है, कटहरा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द काष्ठ ग्रह होता है। क्या होता है, काष्ठ ग्रह होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
काष्ठ ग्रह जो होगा जवाब हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर जो तारीख हमको देखने को मिलता है, तारीख जो हमको यहाँ पर देखने मिलता है, ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। तो तारीख जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। बाकी शेष जितने भी हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं ये सारे जो हैं ये कौन से हैं? फारसी भाषा के शब्द रहने वाले हैं। तो तारीख कौन सा है? अरबी भाषा का शब्द हो जाएगा। आइए इसी के साथ में देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो हमको देखने को मिलता है कि पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर मार क्या हो जाएगा? मार जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन जो होगा ये कामदेव का जो है यहाँ पर पर्यायवाची रहने वाला है। अगर हम बात करें कामदेव के पर्यायवाची के बारे में तो पहला तो कौन सा हो गया? मार हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अनग। क्या हो जाएगा? अनग हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें तो मदन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदन हो जाएगा। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर तो कंदर्प। कौन सा हो जाएगा? कंदर्प। अगर इनमें से आपको कोई भी देखने को मिलता है तो आप लोग उसको आसानी से टिक कर देंगे। तो कामदेव के पर्यायवाची मार हो गया, अनग हो गया, मदन हो गया और क्या हो जाएगा? कंदर्प हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर कामदेव के पर्यायवाची रहने वाले हैं। आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। तो अतिवृष्टि का विलोम है। अतिवृष्टि का विलोम क्या रहने वाला है? तो आइए बात कर लेते हैं। तो अतिवृष्टि का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनावृष्टि रहने वाला है। तो इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्जाम में आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो दिया गया है यहाँ पर कि जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द होगा। तो वो क्या शब्द होगा? तो आइए बात कर लेते हैं। तो अनुपम होगा। क्या होगा? अनुपम होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके तो क्या होता है? अनुपम होता है। क्या कहलाता है? अनुपम होता है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत क्रोध होता है। क्या होता है? बहुत क्रोध करना या बहुत क्रोध होना। तो हमारा ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मुहावरा दिया गया था कि लाल पीला होना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा बहुत क्रोध करना। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या रहने वाला है कि कोयले की दलाली में मुँह काला। कोयले की दलाली में मुँह काला लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। तो जो हमको यहाँ पे लोकोक्ति दी गई है कि कोयले की दलाली में मुँह काला, तो इसका जो हमारा अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा? कि बुरी संगति में कलंक लगता है। क्या हो जाएगा? बुरी संगति में कलंक लगता है। तो यहाँ पर हमको जो सी ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस तरह से हमारा जो हो जाएगा वो राइट रहने वाला है। तो आइए इसी के साथ में हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। जो हमारा पर यहाँ पर प्रत्युत्पन्न जो यहाँ पर उपसर्ग दिया गया है तो इसमें उपसर्ग क्या रहने वाला है? तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हैं कि राइट ऑप्शन के बारे में। तो बी ऑप्शन हमको प्रति जो दिया गया है इसका जो उपसर्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्रति उत्पन्न जो शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए इसी के साथ में देखते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है कि औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है तो कौन सा शब्द में प्रत्यय लगा है? तो आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छोटा, का, इक या इक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इक जो होगा हमारा जवाब राइट रहने वाला है। तो औपचारिक में इक प्रत्यय लगता है। इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि संग्रहालय का सही संधि विच्छेद है।
संग्रहालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आइए बात कर लेते हैं। तो इसका अगर हम बात करें कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो आइए बात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर सम प्लस ग्रह क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखने को किसमें किसमें मिल रहा है, सम मिल रहा है दोस्तों, सम, ग्रह और आलय। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ पर सी डी ऑप्शन है यहाँ पर हमको करेक्ट मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, सम प्लस ग्रह प्लस आलय जो होगा संग्रहालय, हमारा इसका संधि विच्छेद रहने वाला है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि यथासंभव में कौन सा समास है। यथासंभव में कौन सा समास है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर हम राइट ऑप्शन के बारे में कि कौन सा समास हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं सही जवाब के बारे में। तो यहाँ पर हमको 4 समास दिए गए, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो अगर हम बात करें यहाँ पर राइट ऑप्शन के बारे में, तो अव्ययी भाव समास जो होगा हमारा जवाब राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा हमारे यहाँ पर राइट देखने को मिलता है। तो इसी तरह के जो भी एग्जाम में दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हमने आपको कराए हैं, अगर आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप लोग उसको आसानी से टिक कर पाएंगे। और डेली हमारी जो क्लास है वो मॉर्निंग में 7 बजे होती है, जो आप लोग देख करके नोट्स बना सकते हैं, जो आपको यूपीपी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है वाक्य है, तो कैसा वाक्य है, तो आइए बात कर लेते हैं। तो सरल वाक्य का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सलमा घर जाती है वाक्य है, सरल वाक्य का उदाहरण है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हैं कि शुद्ध वाक्य के बारे में कि तुम तुम्हारा काम करो, गलत है दोस्तों। तुम तुमका काम करो, गलत है। तुम तेरा काम करो, गलत है। तुम अपना काम करो। तो यहाँ पर हमको डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ में देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। वर्तनी शुद्ध करने के लिए ज़रूर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो जितनी भी वर्तनी शुद्ध वाली हैं इनकी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आइए शब्द देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला इसमें से कौन सा विकल्प है सही है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अंत्याक्षरी जो यहाँ पर हमको शब्द ए दिया गया है, ए जो हमको आंसर दिया गया है, अंत्याक्षरी जो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अंत्याक्षरी जो है ये शुद्ध है दोस्तों। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, शुद्ध वाक्य जो है अंत्याक्षरी है। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कवित्री का पूछा जाता है। अगर हम बात करें कवित्री के बारे में कि इसको कवित्री को सही से कैसे लिखा जाता है, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो इसको लिखा जाता है कवयित्री। क्या हो जाएगा, कवयित्री। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। तो आइए दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने आपको कराए हैं हिंदी की क्लास में, और डेली हम आपको मॉर्निंग में 7 बजे दोस्तों डेली आपको हम हिंदी की जीएस की क्लास कराएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। तो जिन भी बच्चों को वीडियो क्लास अच्छी लगी हो वो लोग कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।